7 फोर्स बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस। इसको हम यहाँ पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज या सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स पढ़ेंगे इसमें, फोर्स बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस। अभी हमने दो चार्ज के बीच में पढ़ा था। अब मान लेते हैं ढेर सारे चार्जेस हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स होगा या एक चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, हम उसके बीच में पढ़ना है। जैसे चार्ज लगता है लीनियर, ये चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ये इस पे अप्लाई कर रहा होगा, इन दोनों के बीच में। अब मैं बोल रहा हूँ इन दोनों के बीच में, तो एक बार बता दूं, जो फोर्स होता है कैसा होता है, ईच ऑफ देम होता है, नॉट बिटवीन देम। चार्ज फोर्स हमेशा मटेरियल पे लगता है, तो बीच में तो कोई भी मटेरियल नहीं है, ये फोर्स इस पे लगाएगा, ये फोर्स इस पे लगाएगा, बीच में कोई फोर्स नहीं होगा, है ना। फोर्स कहाँ होता है, ईच ऑफ देम नॉट बिटवीन देम। और किसी सिंगल चार्ज पे अगर जैसे इन दोनों का फोर्स जो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो कभी चेंज नहीं होगा इस चार्ज या इस चार्ज के आने से। इनके आने से इन दोनों के फोर्स में फर्क नहीं पड़ेगा, सिंगल चार्ज में फर्क पड़ता है। अगर हम इस पे फोर्स की बात करें, इस पे कितना फोर्स लग रहा है तो चेंज होगा। किसी भी दो चार्ज के बीच, इन दोनों के बीच जो फोर्स रहेगा वो इन दोनों से चेंज नहीं होगा। तो जो फोर्स चेंज होता है सिंगल चार्ज पे होता है, किसी दो चार्ज के सिस्टम पर जो उनके बीच जो फोर्स होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, नोट भी कर लेते हैं इसमें। द फोर्स इज इंडिपेंडेंट, जो दो चार्ज में लगने वाला फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस के प्रेजेंस के कारण वो कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो सिंगल चार्ज जो फोर्स रहेगा वो चेंज होगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, ये जो यहाँ पे Q1 चार्ज है, इस Q1 चार्ज पे ये जो फोर्स लग रहा है किसके थ्रू, Q2 के थ्रू। क्या होगा इसका नाम, हमने पढ़ा था पहले, क्या आता है ऑन, किस पे लग रहा है, 1 पे। कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, तो भैया इस फोर्स का नाम हो जाएगा F1। अब ये जो Q3 अप्लाई कर रहा है फोर्स, उसका नाम कितना हो जाएगा, 1/3, जिस पे लग रहा है Q1 पे। तो Q4 अप्लाई कर रहा है, मान लो इस पे फोर्स, मान लो Q4 यहाँ अप्लाई कर रहा है 1। तो अगर हम इस टाइप से बात करें तो Q1 पे जो लगने वाला, सिंगल चार्ज पे लगने वाला जो टोटल फोर्स रहेगा वो वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो करेगा। मान लो कितना फोर्स लग रहा है, F टोटल फोर्स है, तो सबसे पहले F1 पर 2 चार्ज के कारण फोर्स, फिर 3 के कारण फोर्स, फिर 4 के कारण फोर्स, जैसे अगर n चार्ज है तो n के कारण फोर्स। सिंपली हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर हम 1 2 के पीछे बात कर रहे हैं, 1 पे लग रहा है 2 के थ्रू, कौन इसको क्या बोलेंगे, 2 1। अब मल्टीपल ऑफ चार्जेस था, अगर हम F12 की बात करें, फोर्स F12 मतलब ऑन और फ्रॉम, पहले क्या आएगा ऑन, बाद में आएगा फ्रॉम। 1 पे फोर्स लग रहा है 2 के थ्रू, तो यहाँ 1 2 है तो यहाँ भी 1 2 रहेगा, पहले आपको समझा चुका हूँ। तो सिंपली फॉर्म लिखना है, कूलॉम फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखना है, F12 का 1 2 और 1 2। सिस्टम क्या था, ये फोर्स था इनके बीच में। 1 2 की बात कर रहे हैं तो इस हम F12 की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, F13, ये चार्ज Q3 इससे फोर्स लगा रहा है, कितना हो जाएगा ये, F13। तो 1 3 है तो यहाँ लिख देंगे 1 3, सिंपल है। 1 4 है तो लिख देंगे 1 4। और जो लॉ है सुपरपोजिशन लॉ, उसमें सारे फोर्सेस का सम, वेक्टर सम हो जाएगा। तो सारे F12 F13 F14 फोर्स कहाँ लगा रहा है, सिंगल चार्ज Q1 पे लगा रहा है। कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, Q3 लगा रहा है, Q4 लगा रहा है। अगर n सिस्टम का, अगर n चार्ज का सिस्टम है, कोई सिस्टम में n चार्जेस हैं तो यहाँ तक n तक चले जाएंगे। तो बस सिंपली वैल्यू पुट करना है। F12 की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 R12, और यहाँ पे R12 का Q, यहाँ पे R12। अब यहाँ 1 3 है तो क्या हो जाएगा, Q1 Q3, और यहाँ पे R14 है तो कितना हो जाएगा, Q1 Q4। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे।
अब इनमें से क्या निकल रहा है कॉमन, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, इन सभी में से निकल रहा है कॉमन। हम चाहें तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा, Q1 Q2 R12 वेक्टर का मॉडुलस वेक्टर का Q प्लस R12 फुल वेक्टर, यहाँ पर Q1 Q3 सिमिलरली Q1 और यहाँ हो जाएगा Q4 ये इस तरह से इतना फोर्स हो जाएगा। अगर एन वेक्टर है तो यहाँ डैश करके एन तक ले जा सकते हैं। तो ये हो गया सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। किसका फोर्स, चार्ज के कारण जो सुपरपोजिशन लगा।